बता दूं सभी देश के लोगों को, क्या हमारा दायित्व नहीं बन रहा देश के लिए? सिर्फ हम फ्री कर भीख मांग कर खाना खाएंगे? ये तो चोरों को डर लग रहा है जो कर से बचना चाहते हैं। यानी कि जो कर के खिलाफ है वो सभी चोर हैं। कर व्यवस्थाएं राजे महाराजाओं के समय की, मैंने आपको कई बार, अगर हम मोबाइल फोन चला सकते हैं लाखों रुपए का, 1.5-2 लाख एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक कितनी नौकरियां दी गई हैं 2014 से लेकर अब तक? आप शायद देखते नहीं होंगे, सच के 30,000 बता दीजिए। जब से केंद्र प्रशासित देश लागू हुआ है तब से भी 30,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में मिली हैं। सिर्फ 30,000 नौकरियां मिली। उस समय के रेट के हिसाब से आज सिलेंडर सस्ता है। सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। उस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कोई फायदा गिनवा रहा है या फिर कोई नुकसान, लेकिन आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ही जो है लीडर हैं सतीश शास्त्री जी। इनसे जानेंगे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। शास्त्री जी, क्या लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स अब लगने जा रहा है, फ़ायदा है कि नुकसान है? देखिए विमल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आपने समय दिया। ये कर व्यवस्थाएँ जो हैं राजे महाराजाओं के समय की बनी हुई हैं। जब खेती होती थी तो अनाज दिया जाता था, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, और उससे भी जो उसका राजपाट चलता था, वहाँ का जो राजपाट का खजाना बढ़ता था। जम्मू कश्मीर में कर व्यवस्थाएं कभी लागू ही नहीं हुई, ना ही एनसी ने होने दी, ना पीडीपी ने, ना कांग्रेस, क्योंकि लोगों को आगे जाने की कोशिश ही नहीं करने दी गई। कर व्यवस्थाओं के द्वारा जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर रो रहे हैं, आज हम पीएचई वालों को परमानेंट करने के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि खजाना मजबूत नहीं है। भारत का खजाना मजबूत होगा। भारत के बाकी राज्यों में भी लोग गरीब रहते हैं, यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सिक्किम में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं। इसी प्रकार भारत में अलग अलग राज्यों में, चाहे हमारे पड़ोसी राज्य हो, पंजाब हो, कर व्यवस्थाएं जो हैं वहाँ पर लागू होती हैं। और ये कर व्यवस्थाएं गरीबों पर नहीं होती। कर जो है वो देना चाहिए। कर यानी कि अपने हाथों से कमाया हुआ कुछ दान, ये एक यज्ञ में आहुति के समान है। मैं तो कहूँगा एलजी जो हैं वो हमारे लिए वरदान हैं और ईश्वर के भेजे हुए एक मैसेंजर हैं जिनके द्वारा ये कर लगाए जा रहे हैं। कर पूरे भारत में लगते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हमें कर देना चाहिए। मैं बता दूं सभी देश के लोगों को, क्या हमारा दायित्व नहीं बन रहा देश के लिए? सिर्फ हम फ्री कर भीख मांग कर खाना खाएंगे? हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करेंगे। जम्मू में तो गरीब है ही कोई नहीं है, उल्टा बाहर से लोग जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए आते हैं। सबसे पहले मेरे घर से शुरू हो और मेरे घर से कर का जो है। आज तक कितना टैक्स आपने दिया है, कितना कर दिया? देखिए, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। अगर महंगाई की बात है, एक समय सिलेंडर 360 रुपये था तो आपको सिलेंडर में लाइन में लगने पड़ता था, वहाँ पर आप अपना पेट्रोल खर्च कर जाते थे, आपको धक्के खाने पड़ते थे। आज सिलेंडर आपके घर में पहुँचता है, आप बस ऑनलाइन 300 का सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है। शास्त्री जी क्या बात कर रहे हैं? ऑनलाइन टिक करेंगे। आप कब की बात कर रहे हैं? समय के साथ चलिए। कांग्रेस ने दिन ब दिन महंगाई बढ़ाई थी। आज भी अगर आप पीछे जाएंगे और समय के अंतर को देखेंगे, कभी आपने श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुना होगा, महान मैथमेटिशियन हुए हैं। उनकी एक थ्योरी थी मॉक थीटा, वो आज ब्लैक होल के लिए आ रही है। यहाँ पर बड़े बड़े मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो गणना करते हैं। कर व्यवस्थाएं देश को मजबूत करती हैं। ये किसी एक कम्युनिटी पर नहीं लग रहा है, ये भारत में जम्मू कश्मीर के राज्य में, केंद्र प्रशासित देश में लग रहा है। और जब ये राज्य बनेगा तब भी होना चाहिए। अगर डॉक्टर फारूकुल्लाह आते वो भी यही करते, अगर महबूबा आती वो भी यही करती। आने वाला समय इसी पर निर्धारित है और हमें कर देना चाहिए। तो नौकरियां भी दो ना, सिर्फ कर ही लोगे, नौकरियां कब दोगे? आपको पता है, जब खजाना कमजोर होगा, जब रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, जब खजाना मजबूत होगा, नौकरी भी देंगे। ऐसे नौकरी में भर्ती कर पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो कर जितना मर्जी लगाओ। एक आम नागरिक बोल रहा हूँ, क्या धरना प्रदर्शन करवाना है? इस तरह से धरना प्रदर्शन करवाने हैं? एलजी जो है लंबे समय के लिए सोच रहे हैं। क्या आप चाहते हैं आने वाले समय में आपकी संतानें भिखमरी और पाकिस्तान की तर्ज पर खड़ी हो जाएं, श्रीलंका की तरह? हमें अपने आप को मजबूत करना है। ये एक दान के रूप में हवन में आहुति है, ये एक यज्ञ है, ये एक मस्जिद में दान है, ये एक मंदिर में दान है, ये गुरुद्वारे में दान है, ये गिरजाघर में दान है।
अगर हम मोबाइल फ़ोन चला सकते हैं लाखों रुपए का, 1.5-2 लाख का, इंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक कितनी नौकरियां दी गई हैं 2014 से लेकर अब देखिए, तक? आप शायद देखते नहीं होंगे, सच के 30,000 आप बता दीजिए। जब से केंद्र प्रशासित देश लागू हुआ है तब से भी 30,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में मिली हैं। सिर्फ 30,000 नौकरियां मिली हैं और जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक व्यवस्था है धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और केंद्र प्रशासित देश बनाया गया है। बेरोजगारी में नंबर 1 है हम पूरे भारत में। तो भाई पहले कौन से हम नंबर 1 में थे? शुरू से ही पहले तो जम्मू कश्मीर कहीं नाम पे नहीं आता था, सिर्फ कश्मीर की बात होती थी, जम्मू तो कहीं नाम में नहीं आता था। कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, आज और भी ज़्यादा जाना जाएगा। आज पर्यटक जहाँ आएंगे, बड़े बड़े ब्रिज बनेंगे, जैसे ही रेवेन्यू जनरेट होगा, देश के हालात के साथ साथ जम्मू के हालात भी सुधरेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये जनता को परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जनता तो कह ही नहीं रही है, ये तो विपक्ष कह रहा है। मैं ना भाजपा की बात करूंगा, ना एनसी की, ना पीडीपी की, ना कांग्रेस की। मैंने पहले बोला, एक आम नागरिक होने के नाते जो कर लगता है पहले मेरे से वसूला जाए। मैं कर देने के लिए तत्पर हूं और एक कर व्यवस्थाएं आनी चाहिए और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कर देंगे। ये कर गरीबों के लिए नहीं है। क्या यूपी में गरीब नहीं रहते? मध्य भारत में नहीं रहते? सभी जगह रहते हैं, बिहार में रहते हैं और उन पे कर नहीं लगता क्योंकि उनके घर इतने बड़े नहीं हैं। ये तो चोरों को डर लग रहा है जो कर से बचना चाहते हैं। यानी कि जो कर के खिलाफ है वो सभी चोर हैं। कर व्यवस्था है राजे महाराजाओं के समय की। मैंने आपको कई बार बोला, क्या दिल्ली में जो कर दे रहे हैं वो इंसान नहीं है? पंजाब में भी कर दे रहे हैं, क्या इंसान नहीं है? लेकिन वो सिटी जो है वो जम्मू कश्मीर से बहुत आगे हैं। बहुत भाई जम्मू कश्मीर को आगे लेने के लिए कर व्यवस्थाओं को लाया गया है। कैसे आगे हैं? यही तो बात है, वो कर देते हैं। मुझे बताइए, आप अनाज की बोरी घर में रखेंगे, उसको खाली करते जाएंगे और उसमें भरेंगे भी कुछ नहीं, तो आप कहाँ आगे बढ़ेंगे? जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर हमारे पास 20 रुपये आते हैं तो उसमें 10%, शास्त्र भी कहते हैं 10% दान होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। आप मुझे सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर महंगा है यार। आज आप घर बैठे हुए हैं, आपका काम हो रहा है, आप अपना काम पे लगे हुए हैं, आपके घर में सिलेंडर पहुंच जाता है। एक समय था आपके घर सिलेंडर नहीं पहुंचता था। आज आपको अनाज लेने के लिए लाइनों में खड़े सिलेंडर घर पे नहीं पहुंचता था तब सिलेंडर की कीमत शायद 300-400 के आसपास थी। उस समय के रेट के हिसाब से आज सिलेंडर सस्ता है। सस्ता है? बिल्कुल सस्ता है, उस समय के हिसाब से सस्ता है। आज आप दिहाड़ी क्या 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, वो सस्ता है। आपकी तनख्वाह कितनी है? 1100 रुपये का सिलेंडर। शास्त्री जी, 1100 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर जो मिल रहा है आपके हिसाब से वो सस्ता है? एक समय आटा 1 रुपये किलो था, आज 35 रुपये किलो तक बिक रहा है। 1 रुपये के समय में आपकी दिहाड़ी, कांग्रेस के समय में 8-9 रुपये किलो बिकता था। हाँ जी, कांग्रेस के समय में 8-9 रुपये किलो बिकता था आटा। कौन सा डिपो की मैं बात करूं, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की 2014 में और अब में कितना फर्क है? 4 रुपये रेट बढ़ती, आज 13 रुपये किलो बिकता है। वहाँ पे 4 रुपये प्रति किलो में बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी आप ये मानते हैं महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? देखिए, जो मेहनत कश लोग हैं तो काम करना चाहते हैं, जो फ्री की व्यवस्थाओं पर नहीं जीना चाहते। बाकी देशों के मुकाबले भारत बहुत आगे है। देश में हमारी जो जनसंख्या है, जितनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की है, उसके हिसाब से हम बहुत आगे हैं। हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, हम चीन से भी आगे हैं। हमारे से आज रूस, ईरान हमारे से मदद मांगते हैं। जब भूकंप आता है, भारत के प्रधानमंत्री उन्हें आगे होकर मदद करते हैं। आज हम लोगों को औषधियाँ दे रहे हैं, अपने अंदर औषधियाँ बना रहे हैं। कर व्यवस्था से रोजगार इसमें ये भी अब बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया में कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है भाजपा के ही अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने नहीं लाया। देखिए, ये एक मोदी सरकार नहीं, मैं आपको बताऊं, ये एक प्रावधान है, आदान प्रदान, जो हज़ारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार, चाहे कोई भी केंद्र सरकार होगी, जब किसी केंद्र प्रशासित देश को देगी या किसी राज्य को देगी तो उसमें आदान प्रदान होना जरूरी है। फ़ायदे तो होंगे, फ़ायदे तो होंगे। क्या होंगे बताएं? रोज़गार बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर में
जितनी यहाँ पर व्यवस्थाएं आएंगी उतना रोज़गार मिलेगा। छोटा रोज़गार, बड़ा रोज़गार, आपकी क्षमता अनुसार आपको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार में जो गरीब लोग हैं वो तो टैक्स दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वो तो उस क्षेत्र में आते नहीं हैं, डेली विजिट वहाँ पर उनका इतने बड़े घर नहीं है। ये शास्त्री जो कर लोग का इसका मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो लोग खिलाफ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? देखिए, कर देश को मजबूत करता है, कर के द्वारा ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कर देना चाहिए, ये हवन में आहुति है। चलिए शुक्रिया। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है सियासत जिस तरह से गर्म हुई, और बता दें आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सतीश शास्त्री ने कहा है अगर आप टैक्स देंगे, अगर कर देंगे तो देश जो है वो मजबूत होगा। और इस पर जो है जिस तरह से सियासत गर्माई हुई है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें जो है कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये खबर देकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद।